गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू वीडियो। आज हम इसमें पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी। मैंने दो तीन बिजनेस स्टडी के पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने वो कर दिया है, उसमें डाल दिया है। आज अगर आपने नहीं देखा वो अब तक, तो अब मैंने पार्ट उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 3। आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दें। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो आता है, देखो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं मेनली जो है वो हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और बिजनेस रिस्क पढ़ने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का यही रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव और बिजनेस रिस्क। अब सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस में। अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस में। अब देखो, अगर हम अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब अब कुछ ना कुछ तो मकसद होता है ना हर इंसान का, कि हमें हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है हमें अपने बिजनेस के द्वारा। तो एक हमारा हम ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में मेनली दो एक्टिविटीज आती हैं। दो दो टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक, फिर दूसरा आता है हमारा सोशल। सोशल तो होता है देखो सोसाइटी के लिए, और इकोनॉमिक होता है जो हमारा हमारा मेनली होता है मनी के लिए। इकोनॉमिक जो होता है वो हमारा मेनली मनी के लिए होता है। हमने अच्छी तरह से उसमें पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में। हमने उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सोशल होगा हमारा सोसाइटी के लिए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। अब एनसीईआरटी बुक्स में जो ये ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन अगर आप अदर बुक पढ़ोगे तो उनमें अच्छी तरह से डिटेल में दे रखा है। मैं अच्छी तरह से आपको इन्हें डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आता है अर्निंग। हम सबसे पहले पढ़ते हैं मनी, हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक वाला। सबसे पहले आता है इसमें अर्निंग प्रॉफिट। अब अर्निंग प्रॉफिट क्या है। अब देखो, हम बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस में मेन मकसद क्या रहता है। हर इंसान देखो जो भी बिजनेस कर रहा है उसका ये तो रहेगा बिजनेस कि हमें पैसा कमाना है। अब देखो, कोई भी शॉप है, कोई भी शॉपकीपर है, वो ये तो नहीं सोचेगा कि अपना लॉस करके कि किसी का फायदा करूं, ऐसे नहीं करेगा वो। अब वह हर इंसान जो बिजनेस कर रहा है आज के टाइम पर, वो इसीलिए कर रहा है कि वह पैसा कमाए। मेन जो है इसमें बिजनेस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे मेन तो यही होता है कि अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा क्रिएशन में। सेकंड आता है हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब देखो, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब हमारा हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर को बनाएं। अब देखो, अगर हम अच्छा सामान देंगे कस्टमर को, अच्छी बातचीत बनाकर रखेंगे, तो कस्टमर हम ही से सामान खरीदेगा ना। तो इसलिए हम कस्टमर से अच्छी तरह बातचीत बनाकर रखें, ताकि वो हमसे सामान खरीदे, हमारे बिजनेस से जुड़ा रहे, हमसे लिंक रहे। ठीक है, फिर आता है थर्ड इज इनोवेशन। अभी इनोवेशन क्या है। अब देखो, इनोवेशन ये है, जैसे अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हर चीज में। देखो, अब नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, हम भी कुछ नए ढूंढते हैं कि हमें कुछ नया सामान मिले। जो देखो, जो चीज पुरानी रह गई उसे कोई नहीं देखता आज के टाइम पर, पुरानी चीज को कोई नहीं देखता। जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है आज के टाइम पे, सब लोग उसकी तरफ उसे ज्यादा खरीद रहे हैं, उसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही बिजनेस में होता है। अगर हम बिजनेस में इनोवेशन नहीं करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। हमें भी बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए इनोवेशन हमें करना पड़ेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी हमें करनी पड़ेगी। फिर फोर्थ चीज आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में रिसोर्सेज हमारे पूरी तरह से यूज हो रहे हैं पूरी तरह से रिसोर्सेज। अब देखो, अब मान लो रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज हो और हमें प्रॉफिट ना मिले क्यों, क्योंकि हमारा कॉस्ट जो है कॉस्ट ज्यादा हो गया। इसलिए देखो, हम जो बिजनेस करते हैं, हमारा रिसोर्सेज भी अच्छी तरह लगे और हमें प्रॉफिट भी सही हो। हमारा ये नहीं कि हमारा रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो, हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, रिसोर्सेज कम प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज भी अच्छी तरह से यूज हो जाए और हमें लॉस भी ना हो। ठीक है, फिर आता है हमारा सोशल की तरफ। हम पढ़ते हैं सोशल। सबसे पहले सोशल में आता है हमारा फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब देखो, ये सोशल जो होता है, मैंने आपको मेनली बताया सोसाइटी के लिए होता है ये। अब हम सोसाइटी में कोई भी हम ट्रेड बेकार अच्छे कुछ हम वहाँ गलत तरीके से ना करें। जो भी करें हम सही करें, कुछ गलत प्रैक्टिस ना करें किसी चीज की। तो ये हमारा इसमें मेनली जो आता है हमारा फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सोशल में। फिर सेकंड आता है हमारा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकंड इज आता है हमारा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ये देखो, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ये आपस में इंटरलिंक है। मैंने बताया था जैसे क्रिएशन ऑफ कस्टमर, क्रिएशन। अब हम जब कस्टमर को बनाकर रखेंगे, तो हम जब उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, जब भी तो हमसे बनकर रहेंगे, हमसे जब भी तो लिंक रहेंगे। तो सेकंड आता है हमारा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमारा आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है।
अब देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, अभी हमारा छोटा बिजनेस है, हम धीरे धीरे बड़ा बिजनेस करेंगे, हमारी जगह जगह ब्रांच खोलेंगे, तो हमें हमारे पास हमें एम्प्लॉय की भी जरूरत होगी। तो हम जनरेट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉय काम करने के लिए आ रहे हैं, इसे ये आता है हमारा जनरेशन ऑफ इनकम। फिर फोर्थ चीज आता है हमारा वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हमें एम्प्लॉय जो है हमारे, उनकी भी वेलफेयर देखना है हमें कि वो सही से काम कर रहे नहीं कर रहे, उनका उनका वो अच्छी तरह से काम कर रहे नहीं कर रहे बिजनेस में, उनका वेलफेयर भी हमें चेक करते रहना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा फोर्थ चीज आता है हमारा फिफ्थ, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब हमें सोसाइटी का भी ख्याल रखना है कि हम वहां पर कोई ऐसा काम ना करें जिससे सोसाइटी वालों को बुरा लगे, ठीक है। हमें हमें अपनी बिजनेस की अच्छी तरह से बातचीत बनाकर रखनी है वहां पर, ठीक है। फिर हमारा लास्ट आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब ये देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम किस सोसाइटी में, अब वहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर हम कोई भी हम ऐसा काम ना करें जिससे इन्वायरमेंट में वहां फर्क पड़े, जैसे कोई भी इन्वायरमेंट में फर्क पड़े, हम कोई भी धुआं हुआ ना कर दे वहां पर, जैसे ये सब हो गया, तो इन्वायरमेंट में फर्क न पड़े। तो मेनली हमारे यही ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में अर्निंग प्रॉफिट्स, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सोशल में आता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर एंड एम्प्लॉयज, वेलफेयर एंड सोसाइटी, प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब आता है हमारा गाइस बिजनेस रिस्क आता है। तो बिजनेस रिस्क देखो, अब बिजनेस कोई भी हो चाहे, तो उसमें रिस्क तो होना ही है, नॉर्मली है उसमें। कोई भी बिजनेस हो, जितना बड़ा हमारा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा हमारे बिजनेस में रिस्क होते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें बिजनेस में अब दो पार्ट्स में बांटा गया है, स्पेक्युलेटिव और एक आता है प्योर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्पेक्युलेटिव में आता है अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। अब देखो इसमें हमारा जो बिजनेस रिस्क है, अब देखो बिजनेस रिस्क जो है वो मार्केट के ऊपर भी हो सकता है, डिमांड के ऊपर भी हो सकता है, अब फैशन ट्रेंडिंग के ऊपर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। हमारा बिजनेस रिस्क जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ बहुत, हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, हमारा लॉस भी हो सकता है। इसमें जो है हम हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, हमारा लॉस भी हो सकता है, मार्केट की कंडीशन के ऊपर। अगर हमें नॉलेज है मार्केट की कंडीशन के ऊपर, ट्रेंड पे हमें, तो हम अपने लॉस को बचा सकते हैं, हम अपने ज्यादा जो हमारा ज्यादा लॉस होने वाला है उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, उसे पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं बस, ठीक है। फिर आता है हमारा प्योर में, तो अराइज ड्यू टू फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। अब देखो प्योर में जो हमारा जो लॉस होता है, बिजनेस रिस्क में जो लॉस होने का खतरा है, रिस्क जो है हमारा, देखो या तो हमारे हमारे बिजनेस में आग लग जाना, या थेफ्ट चोरी हो जाना, या फिर हमारा एम्प्लॉय जो है वो चोरी करके भाग जाना। तो इसमें जो है हमारा बिजनेस रिस्क में हमारा क्या आता है प्योर में, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। हमारा हमारा इसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा बिजनेस रिस्क की कंडीशन। देखो बिजनेस रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिकेट प्रॉफिट और लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अब देखो पॉसिबिलिटी, हमारे बिजनेस रिस्क में पॉसिबिलिटी है इंडिकेट, हम मतलब कम से ज्यादा की, ज्यादा से सॉरी कम की प्रॉफिट और लॉस की। हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज जो हमारे हाथ में नहीं है। अनसर्टेनिटीज का मतलब कह लो अनएक्सपेक्टेड कह लो इवेंट्स में। अब हमारे जो बिजनेस में इवेंट्स होते हैं उनमें हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसे कम करें, ज्यादा करें। तो ये आता है हमारा बिजनेस रिस्क में, पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिकेट प्रॉफिट और लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो मैंने अपनी इसमें बिजनेस रिस्क में दो चीज बताई, स्पेकुलेटिव और प्योर। स्पेकुलेटिव में हम पढ़ते हैं अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ गेन एंड लॉस। फिर आता है प्योर में अराइजेस ड्यू टू फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। फिर आता है हमारा बिजनेस की कंडीशन, तो पॉसिबिलिटी और इंडिकेट प्रॉफिट्स और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो अब आता है हमारा गाइस नेचर ऑफ रिस्क। अब नेचर ऑफ रिस्क क्या है, अब देखो हमने टू टाइप्स तो पढ़े, कितने टाइप्स के होते हैं रिस्क। अब हमारा जो आता है, हमारा नेचर आता है, उसका नेचर क्या है रिस्क होने का। तो इसमें भी फोर टाइप्स में आते हैं। तो अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो अराइज ड्यू टू क्या है,
मैंने बताया था अभी, जो हम अगर बिजनेस में जैसे रिस्क में जो चेंज आ जाए वो हमारे हमारे हाथ में नहीं है, कब आ जाए, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए। तो अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, बिजनेस कितना रिस्क कितना बढ़ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है। तो फिर सेकंड आता है हमारा एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, अब देखो बिजनेस में जो रिस्क होता है, बिजनेस में जो रिस्क होता है वो हर उसमें होता है, हर एसेंशियल पार्ट्स में होता है। एवरी बिजनेस, हर बिजनेस में होता है रिस्क। तो देखो कोई भी छोटा हो बिजनेस, छोटा हो बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटा छोटा लॉस हो, कम ज्यादा लॉस हो, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये जो हमारा देखो लॉस और प्रॉफिट का जो चलता है, ये हमारा हमारा हर बिजनेस में चलता है। अब हमें कम लॉस हो जाए, कम प्रॉफिट हो जाए, हमें ऐसा भी हो सकता है। अब देखो हमारा जितना बड़ा रिस्क होगा, हमारा उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड भी हो सकता है ना। क्योंकि हमने ज्यादा रिस्क कर लगा दिया और हमें क्या पता ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये भी होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली ऑन नेचर साइज ऑफ बिजनेस। अब देखो हमारा जो बिजनेस का जो साइज, बिजनेस की रिस्क की जो डिग्री है, वो हमारी डिपेंड करती है मेनली नेचर पे। नेचर अगर मान लो नेचर कब बदल जाए, नेचुरल जो होता है कैसे, नेचुरल कब हो जाए। और जैसे मैंने बताया था अभी, डिजास्टर वगैरह, भूकंप आ जाना, हम अर्थक्वेक आ जाना, इन सब चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है। साइज ऑफ बिजनेस, हमारा साइज कितना बड़ा है, हमारा इस पे भी डिपेंड करता है। हमारा जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारा, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ फॉर रिस्क टेकिंग। अब देखो मैंने जैसे भी बताया था आपको, हमारा जितना बड़ा रिस्क होगा, हमें उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी हो सकता है, हमारा अपने बिजनेस से रिवॉर्ड भी हो सकता है। ठीक है, फिर अब आता है हमारे इसके कॉजेज। अब इसके कॉजेज क्या है, बिजनेस के कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखो 4 टाइप्स में बांटे गए हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल, इकोनॉमिक, अदर और ह्यूमन से। हमारे जो कॉजेज हो सकते हैं बिजनेस रिस्क में, हमारे देखो 4 टाइप से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल। अब देखो नेचुरल में तो मैंने वही बताया था आपको कि डिजास्टर आ जाए, भूकंप आ जाए, हमारे अर्थक्वेक आ जाए, तो इसे कोई नहीं बदल सकता। ये हमें हमें भी नहीं पता होता कब आ जाए एकदम से। ठीक है, अराइजेज बिकॉज नेचर कैलेंडरीज। तो अब नेचुरल हमारे जो नेचुरल है वो कब बदल जाए, कैसी, कभी भी किसी भी कंडीशन में बदल सकता है। ठीक है, हमें इसमें कुछ पता नहीं होता। तो सेकंड आता है हमारा सेकंड इज आता है हमारा इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक इंक्रीज इन, अब देखो हमारा हमारा जो एक बिजनेस कॉज पे जिस जो फर्क पड़ता है, ये हमारा इकोनॉमिक से भी पड़ता है। इंक्रीज, अगर हम हमारी जो इंक्रीज इन कंपटीशन जो बढ़ जाए, हमारा इस भी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। अब मार्केट में बहुत ज्यादा वो है, सेलर है, तो कंपटीशन बढ़ा दें वो, ऐसे भी हो सकता है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, फैशन आ जाए, एक्सेट्रा, इन सब चीजों में चेंज आ जाए, तो हमारा बिजनेस में और ज्यादा कॉजेस हो सकती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अदर में। हमारा पहले आता है ह्यूमन में। ह्यूमन जो है, देखो मैंने अभी बताया था, जैसे स्ट्राइक पावर पावर जैसे चोरी हो जाना, हमारा जैसे कोई एम्प्लॉय है वो चोरी करके भाग जाना, तो हम एम्प्लॉय की केयरलेसनेस हो जाना, ऑफ एम्प्लॉय, इसकी वो हो जाना, लापरवाही, इसकी इसकी वजह से भी हमारा जो है बिजनेस पे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। और देखो जो चीज इन तीनों में नहीं आती, वो आती है अदर में। अब देखो अदर में जो है एक्सचेंज ऑफ रेट्स, बिल रेट्स चेंज हो जाना, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस एक्सेट्रा, ये सब चीज हो जाना। ठीक है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, ये सब चीज हमारे हो जाना। तो ये जो चीज आती है हमारी, आती है कॉजेज ऑफ रिस्क में। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा गाइज। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई तो गाइज, हमारा यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।